बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन और मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर हम देखेंगे कि मॉडल क्या कहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। फिर हम देखेंगे ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, ठीक है, वर्क के टाइम हेल्थ एंड सेफ्टी का कैसे ख्याल रखा जाता है। फिर हमारे पास एक एक्ट है 1974 का जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए डिज़ाइन किया गया। फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। बिहाइंड प्रोडक्शन एवरी प्रोडक्ट और सर्विस देयर इज़ ह्यूमन माइंड। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होगी, जो भी सर्विस होगी, उसके पीछे एक ह्यूमन माइंड होता है, ठीक है। उसकी एफर्ट होती है और उसके स्पेंडिंग आवर्स होते हैं। मतलब कोई भी काम बगैर किसी ह्यूमन बीइंग के नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, उसकी एफर्ट होगी पीछे, उसने टाइम स्पेंड किया होगा, तब जाके वो प्रोडक्ट बनी होगी। ह्यूमन बीइंग इज़ अ फंडामेंटल रिसोर्स फॉर मेकिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग। मतलब कोई भी चीज़ का जो है कंस्ट्रक्शन हो गया हमारे पास, या उसको बना मेकिंग हो गई, तो उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो फंडामेंटल रिसोर्स है वो ह्यूमन ही है। ज़ाहिर सी बात है, ह्यूमन होगी तो हम वो चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और हर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर इज़ टू हैव ए स्किल एंड कम्पिटेंट पीपल। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि उसके पास इंटेलिजेंट लोग हों, कम्पिटेंट पीपल हों, स्किलफुल पर्सन हो, ताकि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट दे सकें। फिर आते हैं हम इम्पोर्टेंस में, ठीक है। इम्पोर्टेंस में हमारे पास जो है 5 एम्स हैं मैनेजमेंट में: मैन, मनी, मशीन्स, मटेरियल एंड मेथड। जिसमें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डील करती है फर्स्ट एम के साथ। फर्स्ट एम हमारे पास है मैन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है वो डायरेक्टली डील करती है मैन के साथ, ठीक है। और इसको मैनेज करना इजी नहीं होता, क्योंकि हर मैन जो होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, उसकी डिफरेंट नेचर होती है। तो किसी के लिए, किसी मैन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंस होती है, किसी के लिए क्या चीज़ होती है। तो इस वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैन के साथ जब डीलिंग कर रहा होता है तो वो डिफरेंट चीज़ों का ख्याल रखकर उनसे डिस्कस करता है चीज़ें, ठीक है। फिर हम आते हैं वेयर्स द अदर एम्स और इधर लाइफलेस और एब्स्ट्रैक्ट एंड एज सच डू नॉट हैव द पावर टू थिंक एंड डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर देम। जो बाकी एम्स हैं, ठीक है, मैन के अलावा, वो लाइफलेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। और उनमें जो है पावर ऑफ थिंकिंग नहीं होती, ठीक है। वो ये नहीं डिसाइड कर सकते कि उनके लिए क्या गुड है, क्या नहीं। फिर आते हैं वाई वी कॉल इट HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन जो है हमारे पास रेफर टू द स्किल वर्कफोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो लोग जो अवेलेबल होते हैं काम के लिए, ठीक है, वो हमारे पास ह्यूमन है। रिसोर्स रेफर टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी। रिसोर्सेज हमारे पास सारे वो हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट रेफर टू हाउ टू ऑप्टिमाइज एंड मेक बेस्ट ऑफ यूज ऑफ सच लिमिटेड। मतलब मैनेजमेंट ये है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम कैसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को मीट करते हो। मतलब मैनेजमेंट ये, हम सिंपल वर्डिंग में अगर बात करें, मैनेजमेंट हमारे पास वो है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए या कोई और रिसोर्सेज हो गए ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, उनको ऐसे मैनेज करें कि हम अपने जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव कर सके इजीली। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, it is a function in organization designed to maximize employee performance in service of employee strategic objective। मतलब ह्यूमन जो है बेसिक फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि है, मतलब जो है हम ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे यूटिलाइज़ करें ताकि जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी से अच्छी उनकी इन सर्विस फॉर्म में हम ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, staff training and development with strategic approaches suggest that human resource management is a particularly appropriate for software work। मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स की है, ठीक है, स्टाफ की ट्रेनिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, स्ट्रेटेजिक को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके अंडर आती हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन चीज़ों को डील करता है। फिर हम आते हैं मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। मॉडल क्या कहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? करस्पॉन्डिंग
कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उसका जो एम्प्लॉय है वो कमिटेड रहे। ठीक है, कमिटमेंट रहे। और दे आर देयर फॉर ऑटोनमस इन द सेंस ऑफ, मतलब इसका मतलब ये है कि जो उसका एम्प्लॉय है, ठीक है, वो ख़ुद से भी कोई काम करने का उसे इख्तियार दिया जाता है, उसके पास सेंस होता है। ये नहीं कि बिल्कुल उसको बाउंड किया जाए। ठीक है, तो ये भी एचआर यही चाहती है, मॉडल ये कहता है कि जी उसका एम्प्लॉय है वो कुछ डिग्री जो है कुछ हद तक जो है ख़ुद ऑटोनमस रहे। ठीक है, ख़ुद काम करें, ख़ुद चीज़ों को मैनेज करें। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी नहीं है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो एचआर के ऊपर हो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर हो। तो यही चाहती है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसलिए कि उसके एम्प्लॉय जो है वो कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे। ठीक है, और दूसरा जो है मतलब वो कुछ हद तक अपना काम खुद मैनेज करें। ठीक है, फिर हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो ऑल मैनेजर्स हैं डिफरेंट, जिस तरह हमने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होती है कि मतलब जो है डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट हो गई है, इस तरह के जो डिफरेंट मैनेजर्स जो होते हैं हर डिपार्टमेंट के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ह्यूमन रिसोर्स के पास होती है। ठीक है, बट जो बाकी मैनेजर्स हैं उनके पास अपनी जो उनकी टीम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर इसके बाद आता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल टू द एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्राइज जो है कि जो आपके एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनकी जो स्किल है उसके हिसाब से उनको काम दिया जाए। ठीक है, ताकि आप उनको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। अब एक बंदा, मैं अगर सेंस में कहूँ कि डेवलपमेंट में अच्छा है, प्रोग्रामिंग उसकी अच्छी है, अगर आप उससे नेटवर्किंग का काम करवाएंगे तो शायद आप उसको इस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे। हो सकता है वो नेटवर्किंग का काम कर लें क्योंकि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो ज़ाहिर सी बात है कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट को नेटवर्किंग का भी आइडिया होता है, बट अगर उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो आप उसको प्रोग्रामिंग में ही लगाएं। अगर एक बंदे की नेटवर्किंग अच्छी है तो आप उसको नेटवर्किंग में ही यूटिलाइज़ करें। तो एक्चुअल में यही मकसद होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इंटरप्राइज का, कि वो जो है ना, जो उसके एम्प्लॉय हैं उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें उनके स्किल के अकॉर्डिंग। फिर हम आते हैं, हमारे पास एक फ़्लो है ह्यूमन रिसोर्सेज का। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट होती है, ठीक है, वो सारी करती है। मैनेजमेंट जो है फिर वो देखती है स्किल ट्रेनिंग वगैरह किसी एम्प्लॉय की करानी हो और इक्विपमेंट का काम करना हो, ठीक है, हायरिंग करनी हो। ठीक है, वो फिर एबिलिटी चेक करती है हायरिंग के टाइम, सारी चीज़ें। ठीक है, और कोई कैरियर वगैरह कोई जॉब अनाउंस करनी है या उनको पहले से आइडिया होता है कि कोई प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे पास, तो उसके लिए कौन कौन से एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत है, तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाना जॉब से रिलेटेड, तो वो सारा काम जो है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करती है एचआर हमारे पास। फिर हमारे पास एक फ़्लो है एचआर मैनेजमेंट का। एचआर मैनेजर्स के अंदर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर आते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मैनेजर आते हैं, पर्सनल मैनेजर आते हैं, आईआर मैनेजर आते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर में हमारे पास जो है वो कैंटीन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक रिलेशन, लीगल्स, ये चीज़ें सारी होगी, वो सारे इसके अंडर आते हैं। फिर एचआरडी मैनेजर्स के अंदर हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ गई, ठीक है, काउंसलिंग आ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं हमारे पास। पर्सनल मैनेजर जो होता है वो एचआरपी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें ये ऑब्ज़र्व करता है। ठीक है, फिर आईआर मैनेजर जो होता है हमारे पास वो सेफ्टी एंड हेल्थी का, ठीक है, वेलफेयर्स का, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आईआर मैनेजर्स हैंडल करता है। फिर हम आते हैं कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआरएम। ठीक है, हमारे पास कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसमें ये आता है कि प्लानिंग फॉर स्टाफिंग नीड, जो स्टाफ की नीड होती है, ठीक है, क्या क्या उसकी नीड्स होती हैं स्टाफ की, मतलब उनको लैपटॉप प्रोवाइड करना, अगर सॉफ्टवेयर हाउस है मतलब सिस्टम प्रोवाइड करना, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड करना, जो जो उनकी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड कौन करता है, उसकी प्लानिंग करना, उनको अप्रूवल करवाना, वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी आती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है, फिर हम आते हैं एम्प्लॉयर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, वो काम भी सारा किसका होता है, एचआरएम का होता है। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ठीक है, एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन देनी है, जो बेनिफिट देने हैं, ठीक है, उसकी प्लानिंग करना, क्या देना है, ठीक है, किस बेस पे देना है, वो भी सारा रिस्पॉन्सिबल एचआरएम होता है। ठीक है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाना, उनकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन करना, वो सारी जिम्मेदारी भी जो होती है वो किसकी होती है, वो एचआरएम की होती है।
फिर हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स में, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिविटी एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूटिव लेवल डायरेक्शन, ठीक है। जिसमें जो है हमारे पास स्टाफ आ जाता है, ठीक है, उनकी कंपनसेशन आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है असेसिंग एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, जो जो उनको जो है एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर हमारे पास जो जो उनको प्रोवाइड करनी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही देखते हैं, ठीक है। सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ स्टाफ, उसका ख्याल भी जो है एचआर ही रखता है, ठीक है। मेंटेनिंग हेल्थी एंड लेबर रिलेशंस, ठीक है, मतलब जो उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनके बिल्स हो गए, वो सारे क्लियर्स वगैरह कौन कराता है? एचआर करवाता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय हैंडबुक, हैंडबुक ये होती है कि जो एम्प्लॉय का उसमें सारी वो लिखी होती हैं पूरे साल की, कौन सी लीव्स होंगी हमारी, कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की होती हैं कि एक एम्प्लॉय को कौन कौन से सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, वो सारी उसमें मेंशन होती हैं, ठीक है। वो प्रोवाइड करना वो भी इनका काम होता है। मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट लॉज, मतलब जो रिकॉर्ड जो है, मतलब ज़ाहिर सी बात है हर पर्सनल रिकॉर्ड्स का भी जो है ना रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। मतलब ये एक लॉ बना हुआ है जिसमें हमारे पास है कि एम्प्लॉयमेंट की जो आपका एम्प्लॉय है उसकी मतलब जो ऑफिस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, मतलब उसकी अटेंडेंस हो गई, उसकी वर्क एक्टिविटी हो गई, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो उस एम्प्लॉय से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसको मैनेज करना, उनको रिकॉर्ड में रखना, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी जो ख्याल कौन रखता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स क्या काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कैंटीन से रिलेटेड, ठीक है, उस ऑफिस में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कैंटीन होती है, ठीक है, उसका सारा चेक एंड बैलेंस कौन रखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर रखता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें ना खिलाई जा रही हैं जो हेल्थ से रिलेटेड, मतलब जो है हेल्थ के लिए ठीक ना हो, ठीक है। सफाई का ख्याल फॉर एग्जांपल कैंटीन में वो सारा जो है वो कौन रखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर के अंडर आता है, ठीक है। वो उसे ऑब्ज़र्व करता है, या उन्हें अगर उसे फील होता है कि ये फूड ठीक नहीं बन रहा है या ये चीज़ इस तरह है, ये पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा चेक एंड बैलेंस इसके अंडर होता है। फिर मेडिकल अलाउंस हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी इनके पास होती है। ट्रांसपोर्ट हो गई, ऑर्गेनाइजेशन ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है या किसी एम्प्लॉय को जो है किसी विज़िट के लिए किसी जो है साइट पे वो भेज रहे हैं, तो उसका अलाउंस जो है वो करवाना, ठीक है, वो भी इनके अंडर होता है। पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, एम टू अट्रैक्ट टैलेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पब्लिक रिलेशन मतलब जाके लोगों से उनको बताना अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो भी सारे इनके अंडर आते हैं, ठीक है। फिर जो लीगल हमारे पास होते हैं, फेडरल लॉ हेल्प टू इंश्योर दैट ऑल जॉब एप्लीकेंट एंड एम्प्लॉयज़ आर ट्रीटेड फेयरली एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखना कि किसी एम्प्लॉय के साथ जो है कोई नाइंसाफ़ी ना हो रही हो, कोई चीज़ हो, तो वो चीज़ भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स के अंडर आती है।